दुनिया हमको पहचानेगी एक दिन, ये है विश्वास हमें। अभी तो बस शुरुआत है कि लिखना है इतिहास हमें। अपनी तकदीर बदलने की ली हमने जिम्मेदारी है। कदम बढ़ाते चले आज हम, बस अब तो जीत हमारी है, अब तो जीत हमारी है। A wonderful greet to everyone. My name is Abhishek Negi, and first and foremost, I would like to thank IAS Abhishek Singh, who has given to this platform, and I would like to express my opinion on the topic Vikshit Bharat 2047. In the words of Mahatma Gandhi, I quote, "Studying the past teaches us to avoid mistakes, while understanding the present guides us in taking the right steps to build a better future." That means भविष्य की बात करने से पहले अपने वर्तमान और अतीत को जानना बेहद आवश्यक होता है। जब आज हम बात विकसित भारत 2047 की कर रहे हैं तो अपने अतीत और अपनी वर्तमान, विशेष रूप से पिछले 10 वर्ष की इन उपलब्धियों पर प्रकाश डालना बेहद आवश्यक है। तो हमारा क्या अतीत है? What is our past, my dear friends? हम किस हिंदुस्तान से हैं साहब? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम कौन है? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो लोग बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने। संसार को पहले जिसने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की, हम ही तो जगत गुरु सृष्टि के सिरमौर बने। ये हमारा इतिहास है। जिस इतिहास से हमें सीखना है विकसित भारत 2047 का निर्माण करने के लिए। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट एंड विषय के मुख्य पहलू हमारा वर्तमान, हमारी उपलब्धियां। आईएमएफ के जीडीपी डाटा के मुताबिक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं 2022 से 23 के एक आंकड़े के मुताबिक रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ ही आज भारत एएफओ के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक राष्ट्र है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सफल क्रियान्वयन के साथ ही आज भारत कौशल भारत की नींव पर आत्मनिर्भर भारत की इमारत खड़ी करने के प्रयास कर रहा है। तो वहीं डिजिटल इंडिया, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 3 तलाक निषेध अधिनियम, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर G20 की अध्यक्षता के साथ ही आज हमारा भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर भी बढ़ रहा है। ये हमारा वर्तमान है महोदय, ये हमारी उपलब्धियां हैं जिनका ही एक सुनहरा रूप भविष्य होगा विकसित भारत 2047। कैसा होगा? संदर्भ देने हेतु उद्बोधन करना चाहूंगा यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र का। ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, राष्ट्रे राजन्य सूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम, सभयो युवासी यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्तियो न औषधियो पंचताम, योग क्षेमो न कल्पताम। भाव्यों है, हम सबका ज्ञान उत्तम होगा, हमारे योद्धा समर्थ होंगे, हमारा युवा सभ्य होगा, हमारी वनस्पतियां विकसित होंगी, हमारी ऋतुएं अनुकूल होंगी, हम अपने विरासत की रक्षा कर सकने में समर्थ होंगे और अपने भविष्य का सतत निर्माण करने के लिए भी तत्पर होंगे तथा सबका कल्याण निहित होगा। इसी विकसित भारत 2047 का उद्घोष श्री रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने भी क्या खूब किया है। अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी भारत भारती में इसी विकसित भारत का उद्बोधन करते हुए कहते हैं, अब तो उठो है बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो, जावे नहीं अब और कच्चा माल बाहर कहीं, हो मेक इन के बाद बस अब इंडिया ही हर कहीं, हो मेक इन के बाद बस अब इंडिया ही हर कहीं। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, विल our next generation aspire for the same things? I ask you, ladies and gentlemen, is this the legacy we are talking about? युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने की योग्यता रखता है। Youth has the potential, but the potential needs direction. आज
आईएएस अभिषेक सिंह जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत 2047 के लिए हम सभी युवाओं को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म में मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं, कुछ निर्णायक की भूमिका का निर्वहन कर रहे होंगे और कुछ श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 140 करोड़ के हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जिस दिन अपनी इसी भूमिका को पहचान लेगा और उसका निर्वहन करने लग जाएगा, मेरा राष्ट्र इन सारी चुनौतियों से लड़कर इनको चकनाचूर करके अपने आप विकसित भारत 2047 के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगा। एक रूमर अक्सर इस देश में फैलाया जाता है कि अगर कोई युवा पावरफुल पोजीशन पर होगा, पावरफुल जगहों पर होगा, उसके पास अच्छी जॉब होगी, वो अच्छी जगहों पर होगा, तभी वो विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। लेकिन मेरा यह निजी मत है कि यदि कोई युवा सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है और किसी सफाई कर्मी भाई की मदद कर रहा है, तो वो भी विकसित भारत का निर्माण कर रहा है। यदि कोई युवा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किसी वृक्ष का रोपण कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग कर रहा है, तो वो भी सीधे तौर पर विकसित भारत का निर्माण कर रहा है। यदि कोई युवा कम दूरी पैदल चल करके प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल का पानी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी सीधे तौर पर विकसित भारत का निर्माण कर रहा है। साथियों, हमारा ये राष्ट्र जौनपुर, इसकी सांस्कृतिक इमारत, इसकी संस्कृति, इसकी सार्वजनिक जगहें, इनके मंदिर, इनके तीर्थ, इनकी रखरखाव, इनका साफ सफाई, ये भी जो युवा कर रहा है वो भी सीधे तौर पर विकसित भारत का निर्माण कर रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी की विभीषिका को कौन भुला सकता है? मैं, आप, हम कौन? जापान, हिरोशिमा और नागासाकी दहल चुके थे ना, जापान वाज अ सैटरिंग। लेकिन वहां के लोगों का अपने इन्हीं निर्वहन, इन्हीं दायित्वों को सही तरीके से पहचान करना, और देखिए आज पूरी दुनिया में उनकी प्रगति का परचम लहरा रहा है, तो फिर भारत का क्यों नहीं? अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का भी बराबरी का योगदान होगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक सीएल और पीएल के अतिरिक्त किसी छुट्टी को लेने से इनकार कर देगा, उसे ये महसूस होगा कि हम जिन टैक्स पेयर्स से उन्हें सैलरीज मिल रही है, उस सैलरीज की इंपॉर्टेंस क्या है और समाज के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करना है। जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक चाणक्य अपने गुरुकुल की अस्मिता को सुरक्षित कर लेगा, जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक न्यायालय के प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षता पूर्वक न्याय कर लेगा, मेरा राष्ट्र निहितार्थ रूप से न केवल विकसित भारत 2047 बल्कि एक विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में शीर्ष पर होगा। साथियों, शीर्ष पर होगा। अंत में निश्चित रूप से चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। इन चुनौतियों के वक्त याद रखेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन लाइनों को कि बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते कलम मिलाकर चलना होगा, कलम मिलाकर चलना होगा। तो आइए विकसित भारत 2047 का निर्माण करें। विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जय हिंद, जय मां भारती।